अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को समझाते हुए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ताही सुनो भव मंत्रान, सुनने की कला सिखा रहे हैं। पद्म नंदी आचार्य पंचविंशति काय में कहते हैं, तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने एन वार्तापि श्रुता, निश्चित ने भावी वे भावी निर्वाण भाजनम। अगर केवल तुम्हारे पास सुनने की कला है तो आप भव्य जीव हैं, और भव्य जीव ही निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। ताही सुनो भवित नान, पहले उन्होंने कहा सुनो, सुनने की कला है तो तुम भव्यता को प्राप्त होगी, और सुनेगा वही जो भव्य होगा। अभव्य नहीं सुनता है। लेकिन आज हम भव्य की चर्चा और अभव्य की चर्चा नहीं करेंगे, मंत्र की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे सुनने की कला। तो आप विचार करके रखना, सुनने की कलाओं को हमें बहुत जीवन में लाना है। आपको एक उदाहरण वो मालूम होगा, एक राजा के पास एक मूर्तिकार पहुंचा। मूर्तिकार के पास 3 मूर्तियां थीं। तीनों मूर्तियों का जब रेट राजा ने पूछा, इसकी राशि क्या है, इसका क्या देना पड़ेगा, वो मूर्तिकार ने एक मूर्ति की राशि केवल 1000 रुपया बताया, दूसरी मूर्ति की राशि 10,000 बताया, और तीसरी मूर्ति की राशि 1,00,000 बताई। तीनों मूर्ति मिट्टी की हैं, और तीनों मूर्तियों की एक ही शकल है, एक ही जैसी, एक ही हाइट है, कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है। राजा को लगा कि ये क्या मूर्ख समझ रहा है मुझे। राजा ने कहा, तीनों मूर्ति एक जैसी ही दिख रही हैं, ना इनमें कोई अंतर है, ना कोई इनमें हाइट में अंतर है, ना इनके रंग रोगन में अंतर है, फिर इनकी एक की कीमत केवल 1,000, एक की कीमत 10,000 और एक की कीमत 1,00,000 रुपया। ख्याल करना, राजा ने पूछ लिया कौतूहलवश कि आप इन तीनों मूर्तियों की अलग अलग कीमत क्यों बोल रहे हो, इनमें है तो कोई अंतर नहीं। उस मूर्तिकार ने कहा, सम्राट इसमें बहुत अंतर है, इन तीनों मूर्तियों में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा, मुझे दिखता नहीं है। उन्होंने कहा, अभी दिखाता हूं। एक धागा मंगाया, और धागा मंगाकर एक कान में डाला मूर्ति के। जैसे ही वो धागा कान में डाला, यहां से गया और कहां से निकला, इस कान से निकल गया। हा? आप विचार करके रखना, इस कान से डाला और इस कान से निकल गया। इस मूर्ति की कीमत कितनी थी? 1,000 रुपया। एक दूसरी मूर्ति में धागा डाला, यहां डाला और कहां से निकल गया, मुंह से निकल गया। इस कीमत की कितनी थी? 10,000। और तीसरा धागा यहां से डाला, कहां गया वो? पेट में चला गया। इस मूर्ति की कीमत कितनी थी? 1,00,000 रुपया। मुझे लगता है राजा भी आप ही लोग रहे होंगे, और मूर्तिकार भी आप ही रहे होंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा मालूम है। तो आप विचार करके रखना, ये जो उदाहरण, ये जो रूपक दिया गया, ये जो आपको दृष्टांत दिया जा रहा है, ना वो कोई राजा था, ना कोई मूर्तिकार, ना कोई मूर्ति। हम ही राजा हैं, हम ही मूर्तिकार हैं, और हम ही मूर्ति हैं। आप विचार करके रखना, आप लोग इतना प्रश्न सुनते तो टनवर, ग्रहण करते कणवर, आचरण ग्रहण करते मनवर, और आचरण नहीं करते हो कणवर। टनवर सुनते हो, मनवर टन बड़ा होता है या मन बड़ा होता है? टन।
तो सुनते टन भर, ग्रहण करते मन भर और आचरण करते नहीं कर्म भर, कैसे काम चलेगा? आप विचार करके रखना, जितना जिनेंद्र भगवान ने हमें सुनाया है ना, जिनेंद्र की दिव्यदेशना में जितना खिरा है उतना हम ग्रहण नहीं कर पाए। उनने जितना प्रवचन दिए, जितनी दिव्यदेशना करी, उस टन भर में मन भर ही ग्रहण कर पाए, और उसमें भी कण भर ही हमारे आचार्यों ने लिख पाए। कण पर एक अंश लिख पाए हैं। अभी द्वादशांग पूरा हमारे पास लिखा ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी द्वादशांग रूप खिरी, और आप विचार करके रखना द्वादशांग कितना बड़ा होता है। अगर इसका अनुमान लगाना है, अनुमान देखना तो बहुत दूर, अनुमान लगाना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक द्वादशांग की चर्चा करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, 33 सागर तक द्वादशांग की चर्चा करते हैं, और एक चर्चा द्वारा नहीं करते हैं। फिर भी 33 सागर कम पड़ता है उन्हें इस चर्चा को करने में। और 33 सागर समझते कितना? एक सागर को अगर ढूंढने जाओगे तो जो तुम्हारे ये समुद्र अमुद्र हैं जितने, ऐसे हजारों लाखों समुद्र हो जाएं। वैसे तो मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज कहते हैं कि महासागर में जितना पानी है, सागर की उपमा बताते हुए ग्रंथों में भी आया है, 2 को इस गड्ढा खोदो, उसमें बाल डालो, मेमने के डालो, फिर निकालो, फिर 100 साल में एक बार निकालो, ऐसा करते करते अद्धा पल होगा, व्यवहार पल होगा, तब फिर जाकर सागर होगा। मेरे गुरुदेव थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। प्रशांत सागर या महासागर में जितना पानी है, 100 साल में चिड़िया एक आई, एक बूंद पानी भरी और दूसरी जगह डाल के आई। जितने साल में वो समुद्र का पानी खाली होगा, 100 साल में आना है, एक बूंद पानी भरना है और डाल के आना है, और फिर दोबारा 100 साल में आना है ना। चिड़िया की 10-12 पीढ़ी बाद आएगी कोई। जब खाली होगा उस समय में जितना समय लगा, उस समय को उतने में समय में गुणा करो, तब कहीं जाकर व्यवहार फल होगा, फिर बाद में अद्धा फल आएगा, फिर जाकर तुम्हारा सागर की व्यवस्था बनेगी। तो 33 सागर तक इसी द्वादशांग की चर्चा होती है, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारे पास तो कण भर नहीं, क्षण भर ही आया है ज्ञान। बिल्कुल निम्न राय के बराबर भी हमारे पास ज्ञान नहीं है। इसकी चर्चा कितनी की जाती है। तो विचार करके रखना, संसार में ऐसे अनादिकाल से जीव पड़े हुए हैं जो यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं। वो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति ऐसे भी हैं संसार में, सुनते यहां से है और मुख से निकाल देते हैं, याद कर लेते हैं, और याद करने के बाद वो दूसरों को सुनाना शुरू कर देते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो यहां से सुनते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं। ख्याल करो, उत्तम प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जो सुनकर अपने जीवन में गुनकर अपने जीवन को गुणानुवाद में बना लेते हैं। सुनकर सुनना है और गुनना है और चुनना है। जब सुनोगे, गुनोगे, चुनोगे, तभी लोग तुम्हें चुनेंगे। और आप सुने और यहां से सुनकर यहां निकाल दिया तो कैसे काम चलेगा? सुनो, मुख से गुनो और फिर उसको जीवन में चुनो। सुनना सम्यक दर्शन है, गुनना सम्यक ज्ञान है, चुनना सम्यक चारित्र्य है। आप विचार करके रखना, सुनना श्रद्धा का परिणति है, और श्रद्धा की परिणति जब होगी तभी सुन पाओगे। सुनोगे तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, और जब सुना हुआ है उसे बार बार चिंतन करोगे, बार बार मनन करोगे, तो वही तो सम्यक ज्ञान है। जब सुन लिया, गुन लिया और फिर जब चुन लिया, चुनने के बाद अपना चुनाव अच्छा रखो। चॉइस, ख्याल करना, 3 अक्षर है, चेक, चैलेंज, चॉइस। मेरे गुरुदेव के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है।
मेरे गुरुदेव कहते हैं जीवन में 3 चीजों को अपनाना। सबसे पहले चेक करो, फिर चॉइस करो, फिर हर चैलेंज को स्वीकार करो। अगर तुम कोई कार्य करने को तैयार हो तो चेक करो वो कार्य से होगा क्या, फिर चॉइस कर लो, अच्छा है तो अब इस काम को करना है। फिर चैलेंज, क्योंकि अच्छे काम की आलोचनाएं होती हैं, अच्छे काम को लोग अच्छे से नहीं समझते हैं। आज तक गाली देने वाले को कोई स्कूल नहीं है, लेकिन अच्छे काम को सिखाने के लिए स्कूल तैयार होते हैं। तो विचार करना, हमें चेक करना है, चॉइस करना है और चैलेंज करना है। तो जो सुनो उसे गुनो, गुनने के बाद उसे चुनो भी। और चुनाव अगर आपका अच्छा है, अगर आपने अच्छे लोगों को चुना है अपने जीवन में, तो मैं कहूँगा दुनिया तुम्हें अच्छी जगह पहुँचाने का प्रयास करेगी। और गलत चुनाव कर लिया, गलत चुनाव में तुमने किसी को ले आए, फिर तुम बोलते रहना वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। मैंने कई जगह देखा है, लोग चुनकर आदमी को लाते हैं, सीट पर बैठने के बाद जो चुन के लाया उसी की नहीं सुनते हैं। वो कहता अब करें तो करें क्या, क्योंकि तुमने चुनाव गलत कर लिया। सुनना है, गुनना है, चुनना है। सुनना सब में दर्शन है, गुनना सब में ज्ञान है और चुनना सब में चारित्र है। तीनों मूर्तियां जो यहां से सुन रही हैं, यहां से निकल रही हैं, आप लोगों को, बहुत से लोगों को वास्तव में आप सुन रहे हो, ये हमें दिख रहा है और आप सुन रहे हो या आप समझ रहे हो, लेकिन मेरी सारी बातें आपने अपने जीवन में यहां बैठा ली हो तो हो नहीं सकता है। थोड़ी सी बातें आपके मन में बैठती हैं। आप विचार करना, मेरा पूरा प्रवचन आप सुनो और जीवन में उतार लो, ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, उसकी सारी बातें तुम्हें याद हो जाए कोई जरूरी नहीं है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसका सारा जीवन तुम्हें याद हो जाए कोई जरूरी नहीं है। एक चीज अच्छी स्वीकार करो, आप विचार करना, एक हर प्रवचन में से एक अच्छी बात अगर तुमने लेने का प्रयास किया, हर संत से तुमने एक अच्छी बात लेने का प्रयास किया, हर व्यक्ति की एक अच्छाई तुमने देखने का प्रयास किया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति आप हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल एक अच्छाई, जो भी व्यक्ति से मिलो उससे उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, बस वो अच्छाई तुम ले लो। कोई पुस्तक पढ़ोगे उसमें एक आध बात तो अच्छी होगी, उसे अपने जीवन में नोट कॉपी पे भी करो, नोटबुक पे भी करो और अपने जीवन में भी लिखने का प्रयास करो। कोई भी प्रवचन सुनते हो, प्रवचन पूरा ना समझ पाओ कोई बात नहीं, पूरे प्रवचन का मंथन करो। मंथन करने के बाद जो सार मक्खन निकले, एक बात, हर प्रवचन में से एक बात नोट करो, अपनी डायरी में लिखो। इससे हमें अपने जीवन में उतारना है। हमने सुना है, गुना है, अब चुनना भी है। और जैसे चुनना प्रारंभ कर दोगे, लोग तुम्हें अपने आप चुनने लग जाएं, लोग तुम्हें अपने आप अपने ऊपर को उठाने लगें, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इतना ही ख्याल करना। हम अपने जीवन में बहुत से लोग होते हैं सुनकर छोड़ देते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो याद कर लेते हैं, लोगों को सुनाने लगते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो लोग सुनकर छोड़ते नहीं हैं, सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। अभी मैं पीछे था बरपेटा में, चावल की फैक्ट्री से निकला था, तो मैंने चावल के संबंध में वहाँ चर्चा की थी। आप विचार करके रखना, धान के समान संसार में सारे जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जितने भी धान के समान हैं। सारे धान चावल बनते हों जरूरी नहीं है, बहुत से धान इधर इधर पड़े रहते हैं, कुछ बिल्ले होते हैं वो धान चावल बनते हैं। तो मिथ्या दृष्टि में से कुछ ही लोग होते हैं जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। सारे सम्यक दृष्टि वृत्ति बन जाए ये जरूरी नहीं है, सारे सम्यक दृष्टि वृत्ति बने जरूरी नहीं है। कुछ सम्यक दृष्टि, कुछ मिथ्या दृष्टि दिखावा भी करते हैं। चावल पहले धान के रूप में होता है, दूसरी परिणति उसकी चावल की चावल के रूप में होती है,
तीसरा सादा चावल होता है पका हुआ वही, लेकिन तीसरी परिणति पुलाव के रूप में होती है, चौथी खिचड़ी के रूप में होती है, पांचवी खीर के रूप में होती है, छठवीं पूजा की सामग्री के रूप में होती है, और सातवीं तिलक लगाने के बाद चावल लगा देते हैं, वो भी परिणति चावल की ही होती है। आप विचार करना इनमें चावल में कौन से चावल हो, आप पहले समझ लो फिर बताना। मिथ्या दृष्टि, जिसको संसार का भगवान का कुछ भी रास नहीं आ रहा है, वो धान के समान है। जैन कुल में जन्म ले लिया है, वो सादा चावल है, लेकिन दिखावे में जा रहा है। गले में चैन हो तो बार बार खुजली यही मचती है, कोई देख ले एक बार मेरी चैन है ना। नई साड़ी पहन के आए तो बड़ी स्टाइल में चलना पड़ता है कि कोई देख ले कि कल्फ वाली साड़ी पहन के आए हैं। जहां दिखावे का भाव आ रहा है समझ लेना तुम पुलाव वाले चावल हो, और जहां तुम्हारे अंदर अपना आत्मकल्याण का भाव आ रहा है, ख्याल करके रखना, धर्म करना है, गुप्त रूप से करना है, तुम खिचड़ी बन गए हो। खिचड़ी दिखाती नहीं है हमें रंग रूप, लेकिन खिचड़ी अच्छे खासे बीमार आदमी को ठीक कर देती। आप विचार करके रखना। और अगर तुम थोड़ा सा अच्छा तन का, मन का, धन का सदुपयोग कर रहे हो, दिख भी रहा है, लोगों को दिखने दो, क्योंकि अच्छे काम दिखा के भी करो, क्योंकि दूसरों को प्रेरणा मिलती है। तुम खीर के समान हो गए हो। और जैसे ही तुमने व्रत नियम संयम लिए, समझ लेना तुम मंदिर के चावल के समान हो गए हो। और जैसे ही तुम माथे पे लग गए, समझ लेना सिद्धालय पहुंच गए हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये चावल की परिणति है। अब आप विचार करके रखना, धर्म नहीं सुहाता है यहां वहां घूमना फिरना, मस्ती मारना। तो समझना तुम अभी धान में ही हो, धान से निकले ही नहीं तुम, अभी तुम्हारा गर्व ही नहीं हुआ है, अभी तो बिगड़ी गति में घूम रहे हो। और अगर तुम जैन कुल में आ गए हो, व्रत नहीं ले पा रहे हो, कम से कम व्रती जिनने बन गए उनकी अनुमोदना कर रहे हो, तुम मंदिर आकर अपने दर्शन भाव रख रहे हो, सामान से आ रहे हो, समझ के रखना तुम अब चावल के धान से निकल आए हो। और अगर यहाँ आने के बाद भी तुम्हारे अंदर दिखावे का भाव आ रहा है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा नाम शौहरत का भाव आ रहा है, तुम्हारे अंदर और भी कुछ दिखावे की चीज़ें आ रही हैं, तो समझ लेना तुम पुलाव तो बन गए हो, लेकिन वो पुलाव से पेट नहीं भरता है ज़्यादा, बस थोड़ा सा दिखने में ही अच्छा लगता है। लेकिन आप विचार करना, अगर आपने अपना तन का, मन का, धन का सदुपयोग करने लग गए हो, अपने जीवन में हमें जो मिला है उसका अच्छा उपयोग हो जाए, कोई बोले या ना बोले, हमें अच्छा उपयोग करना है, व्रत लेना है, संयम लेना है। ख्याल करो, अभी हम यहाँ आकर बैठे, 2 लोग व्रत लेकर चले गए, है ना। एक ने नमोकार बन के व्रत ले लिए, और एक ने 2 लोगों ने व्रत आकर ले लिए, उन्होंने बताया भी नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ। हमारे अमरचंद जी आए, उन्होंने शांति धारा की, उन्होंने तुरंत ही अपना सहयोग कर दिया कि भाई हम भी मंदिर को। तो आप विचार करके रखना, ये वो लोग हैं खिचड़ी के समान कि जो काम कर देते हैं, नाम की इच्छा नहीं रखते हैं। अमर जी गए कहाँ? अभी तो यहीं थे। आप विचार करके रखना, अमर जी एक बहुत अच्छा दीमापुर में एक परिवार, ऐसा एक परिवार जो दीमापुर में हमारी जब माता जी लोग आ रही थी, उनने अकेले बोल दिया कि महाराज मैं पूरा बिहार कराऊंगा बोका घाट से दीमापुर तक के लिए, और केवल धन ही नहीं दूंगा, पैसा ही नहीं दूंगा, समय भी दूंगा। पैसा देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय देने वाले नहीं मिलते हैं। उनने बिहार भी पूरा जिम्मेदारी ले ली, और उसके बाद अपना समय भी गए, रोज आए। ये वो लोग हैं जो खिचड़ी के समान सेवा में भाव रखते हैं, और सेवा का भाव रखकर अपने जीवन को संभाल लेते हैं।